तो आज के इस वीडियो देखने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 इंग्लिश के, जो कि है चिल्ड्रन एट वर्क। हम लोग इसमें देखना है वैल्यू के बारे में, जो कि एक लड़का रहता है और वो अपने घर से भागा हुआ रहता है। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग को कवर करना है कि उसके बाद जब वो घर से भाग जाता है तब उसके साथ क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसमें कहा गया है कि जो वैल्यू था वो एक 11 साल का लड़का था, जो कि अपने घर से भागा हुआ रहता है और उसके पास एकदम पैसे नहीं रहते हैं ताकि वो जो है ट्रेन का टिकट ले सके या फिर कुछ खाने के लिए खरीद सके। तो ये जो है डिसाइड करता है कि वो कोई ट्रेन पकड़ेगा और वहाँ से दूर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पकड़ता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि कोई जो है उसको मतलब टिकट कलेक्टर पकड़ ना ले, इसलिए वो अपने आप को छुपाते हुए वहाँ से भागता है। जैसे ही वो ट्रेन में बैठता है, वो दूसरा जो पास का स्टेशन रहता है वहाँ पर वो उतर जाता है। और जैसे वहाँ पर उतरता है, उसका जो बॉडी है पूरा थका हुआ सा फील करता है। वो जो है अभी भी उसके मन में ऐसा चल रहा होता है कि मानो कि अभी वो मूविंग ट्रेन में हो, मतलब उसका बॉडी उस तरह से बिहेव कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो जो है पूरा थका रहता है, उसका बॉडी वीक रहता है और उसके अंदर पूरा डर रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है और इसके बाद ये क्या करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो उस मतलब स्टेशन में पहुँचता है, तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही अजीब मतलब सेंस लेकर उसको देख रहे होते हैं। मतलब उसको ऐसे देख रहे होते हैं मानो कि कोई जो लड़का ये भागा हुआ हो, मतलब वो भी समझ रहे होते हैं। जो वेल्यू है वो क्या करता है कि प्लेटफॉर्म पे ही जो बेंच रहता है वहाँ बैठ जाता है। वो जो बहुत भूखा रहता है, क्योंकि उसने 2 दिन से लगभग कुछ नहीं खाए हुए थे और वो सिर्फ जो है पीनट्स और जो जैगरी मीन्स हम लोग गुड़ कहते हैं उसको, तो उसे जो है खाकर मीन्स पूरा रह रहा होता है 2 दिन से, मतलब ठीक से कुछ भी खाना नहीं खाया रहता है। जो वेल्यू था उसी का आवाज़ सुनाई देता है, मानो कि उसे कोई बुला रहा हो। वो जब देखता है तब उसे दिखता है कि जो लड़की है वो खड़ी थी और उसने जो एक लॉन्ग बनियान जो है ये पहना हुआ था। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वेलू है। फिर वो लड़की गेस करती है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम जो है घर से भागे हुए हो। मतलब वो सही गेस करती है इसको। लास्ट में वो कहती है कि देखो, तुम अगर यहाँ पर बैठे रह जाओगे हर वक्त तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है। और जो वो लड़की रहती है वो एक रैक पिकर रहती है, और इसलिए वो क्या करती है, अपना जो सैक मीन्स बोरा जो रहता है उसे उठाती है और वहाँ से चलना शुरू कर देती है। वेलू को समझ नहीं आता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसे जो ये फील होता है कि ये जो लड़की है ये इसकी लास्ट होप है, इसलिए वो उसको फॉलो करने लग जाता है। और इस तरह दोनों जो है रोड के किनारे पहुंच जाते हैं। वो जो लड़की है वो हेल्प करती है वेलू को रोड क्रॉस करने में, क्योंकि इस तरह जो वेलू था वो उतना बड़ा भी नहीं था, तो इससे वो जो है हेल्प करती है उसको रोड क्रॉस करने में। अब जो आगे क्या होता है कि जो दोनों हैं मीन्स बहुत दूर टहलते हैं, तो उन्हें जो है एक साइन बोर्ड मिलता है। उस साइन बोर्ड पे जो भी लिखा रहता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है। वेलू को है कुछ समझ नहीं आता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए ये शो करता है कि जो वेलू था उसको जो है इंग्लिश नहीं आती थी। और उसके बाद जो है वो लोग चलना शुरू कर जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद जो है गर्ल एक जो बिल्डिंग के पास पॉइंट करते हुए बोलती है कि वो तुम्हें दिख रहा है, मीन्स वो बिल्डिंग दिख रहा है। वेलू जो है वो पढ़ता है, तो वो मतलब वो जो भी लिखा रहता है उस पर साइन वो तमिल में लिखा रहता है, तो वो बोलता है हाँ ये सेंट्रल जेल है। तो यहाँ पर हमें पता चल सकता है कि जो वेलू है उसको तमिल आता था। तभी जो वो लड़की रहती है वो हंसते हुए कहती है, देखो तुम चौकन्ना रहना, ऐसा ना कि तुमको भी इसके अंदर जाना पड़ जाए। तो वेलू कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं है जिसके कारण मुझे इसके अंदर जाना पड़े। तो वो बोलते हैं कि ये कोई मतलब नहीं करता है, तुम कुछ भी करो लेकिन पकड़े मत जाना। इसके बाद जो है वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के पास जाके रुकते हैं। उस बड़े से बिल्डिंग पर जब वो जाके रुकते हैं तो वहाँ पर वो पढ़ता है वैल्यू कि वो जो बिल्डिंग है उस पर लिखा रहता है श्री राजेश्वरी प्रसम्मा कल्याणम मदपम। ठीक है, तो ये उसको पढ़ता है कि उस बिल्डिंग पे क्या नाम लिखा हुआ है। इस तरह से जो लड़की रहती है, ठीक है, मतलब समझ नहीं पाता है वेलू कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वेलू जो है उसको पढ़ता है और उसके बाद इससे पता चल रहा है कि वो जो बोर्ड था उस पर भी तमिल में लिखा हुआ था, इसलिए वो पढ़ पाता है। और इसके पीछे जो सेंट्रल जेल था वो भी तमिल में लिखा हुआ था। अब जो वेल्यू था वो उस लड़के से पूछता है कि देखो, क्या हम लोग को यहाँ पर खाना खाना है। तो जो लड़की कहती है कि नहीं, हमें इसमें नहीं खाना है, और उसे जो है एक गार्बेज बिन के पास लेकर जाती है कि यहाँ चलो। जैसे ही वो गार्बेज बिन के पास जाता है, तब जो लड़की क्या करती है कि उस गार्बेज बिन में से जो कि क्रस्ट बनाना रहते हैं उसको निकाल कर वेल्यू को ऑफर करती है। वेल्यू थोड़ा सदमे में आ जाता है कि अरे, हम लोग को इसके अंदर से खाना निकाल के खाना है। और उसके बाद उसको अंदर से वो बोलते हैं कि देखो, इसमें से हमें वही खाना निकालना है जो कि अनटच्ड हो, मीन्स जिसको लोगों ने वेस्ट करके फेंक दिया हो, ऐसा नहीं कि खा के आधा अधूरा फेंका हो, जो कि मतलब उन्होंने रखा हो लेकिन पूरा ना खाया हो, मतलब उसको टच ना किया हो। अब जो वेलू ये सोचता है कि अरे यार, हमें अब वेस्ट में से खाना खाना पड़ेगा। तभी जो है वो क्या करती है, एक वड़ा जो रहता है उसको उसके पास फेंकती है, मीन्स एक बनाना उसको देती है और एक वड़ा देती है।
वेलू उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो इतना भूखा रहता है कि वो मना भी तो नहीं कर सकता इस खाने को खाने में, इसलिए वो बनाना और जो वड़ा जो रहता है वो दोनों को खा लेता है। अब जो लड़की क्या करती है कि वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढती है, तो वहाँ पर उसे और कुछ तो नहीं मिलता है लेकिन एक बनाना मिलता है, इसलिए वो अपने लिए रखती है और उसको खा लेती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लोग जो है किस तरह से मतलब अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे थे अभी। अब हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि उस लड़की का नाम था जया, जो कि क्या करती है वहाँ पर जो भी मतलब बोतल्स रहते हैं उस कचड़े में उसको उठाती है और चल जाती है, बोलती है कि रुको मुझे अपना काम करना है। उसको ऐसे देख जो है वेलू मतलब पैनिक हो जाता है और उसको फॉलो करने लग जाता है। वो दोनों लगभग आधे घंटे चलते हैं, तभी जो है वो लोग पहुँचते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे पूरा गंदा जो पानी है ये जमा रहता है। अब जो है जया कहती है देखो ये है बकिंगम कैनल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे वो कुछ और चलते हैं तो उन्हें जो है हर्ट्स दिखने लग जाते हैं। वो जो हट्स थे वो बहुत ज़्यादा अलग थे, हट मतलब झोपड़ी, बहुत अलग थे, मतलब जैसा वेलू ने अपने गांव में देखा था। क्योंकि वो जो हट थे वो सब पूरा कचरा से या कूड़ा से बने थे, जैसे कि टायर से, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ से बने थे, ब्रिक से, वुड एंड प्लास्टिक से। यहाँ पे मिक्सर हम लोग देख सकते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैसा मतलब स्ट्रक्चर है और कैसे इस जगह पे वो आ गया है। वेलू वहाँ पे खड़ा रहता है और ये सोच रहा होता है कि उसके गांव के जो झोपड़ी थे वो किस चीज़ से बने थे। उसको याद आता है कि उसके गांव के जो भी झोपड़ी थे वो पाल्म लीव्स और मड से बने हुए थे। अब वो देखता है जया की तरफ, तो जया जो है वो मतलब जो भी कूड़े वो इकट्ठा की रहती है उसमें से एक जोड़ी जूते निकालती है और इसको देती है। उस जूते में जो है लेस भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वेलू जो उसको पहन लेता है और उसको एक जो बोरा है वो दे देती है, बोरा और एक स्टिक। यहाँ पर जो है जो वेलू है वो सोचता है कि अरे यार इसके साथ ये क्या कर रही है, मतलब इसको ये बोरे स्टिक्स ये सब फटे हुए पुराने जूते क्यों दे रही है। वो पूरा कंफ्यूज होता है। तब जया एक्सप्लेन करती है कि देखो मैं एक रैक पिक करूँ और जो भी मैं तुमको वर्क दे सकती हूँ वो यही है, मतलब इसके अलावा और कोई मैं वर्क तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। वेलू भी था, वो भी सोचा कि चलो कोई नहीं। फिर वो बताती है कि देखो हम जैसे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं पेपर प्लास्टिक ग्लासेस, उसको जो है जग्गू, जो कि जाम मार बाज़ार में जो है जग्गू, ठीक है, दुकान, उसमें हम लोग उस जग्गू को जाकर बेच देते हैं और वो जग्गू जो है वो फैक्ट्री वालों को वो सामान बेच देता है। तो यहाँ पर जो है वो मतलब ये सोच होता है कि जब चेन्नई में आ गया हो तो उसको लगा नहीं था कि वो कभी ये गार्बेज उठाएगा, लेकिन हाँ अब उसे एक काम करना पड़ रहा है और वो सोचता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, कुछ ये काम सही है जब तक तो उसको कोई अच्छा काम ना मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस पूरे बॉय की स्टोरी कि ये कैसे अपने घर से भाग कर आया, उसके बाद किस किस तरह से उसके साथ यहाँ पर हालात हुए। तो इस तरह से ये जो पूरा वीडियो था इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।